एक बार फिर सरकारी टेलीविज़न की जानिब से कार्रवाई की आवाज़ बंद कर दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इस दौरान वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ अपनी नशस्त पर खड़े हुए इज़हार ख़याल करना चाहा। अपोजिशन की जानिब से नारे लगाए गए, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया गया। ऑपरेशन नामंजूर के नारे इस मौके पर सुनाई दिए और जिस तरह कि हमने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर की जानिब से ये कहा गया कि जब तक कोई भी तजवीज़ हो पार्लियामान के सामने न रखी जाए, पार्लियामान से उसकी मंजूरी न ली जाए, तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं है। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के रहनुमाओं ने जब मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था कि आज के इजलास में हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाहते थे, लेकिन हमें वक्त नहीं दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि एपेक्स कमेटी पार्लियामान से सुपरसीड नहीं कर सकती, कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर शुरू नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और एक बार फिर सरकारी टीवी की जानिब से कार्रवाई की आवाज़ बंद कर दी गई है। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया है और अपोजिशन अरकान की जानिब से ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं, शोर शराबा किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहे थे। मीनवाइल अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया और अपोजिशन अरकान की जानिब से ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए गए और शोर शराबा किया गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी कर लिया और इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने भी एहतजाज में शिरकत की है और एहतजाज किया जा रहा है पार्लियामेंट हाउस में। अब से कुछ देर पहले वक़ार सती नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। वक़ार, क्या कार्रवाई इस वक्त जारी है, क्या एहतजाज किया जा रहा है? देखिए, बजट इजलास के ऊपर आज इतवार के दिन जो छुट्टी का दिन था उस दिन भी बहस जारी थी कि पहले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने वॉकआउट किया था। उसके बाद जब वो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इजलास चलने के बाद वापस आए ऐवान में तो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और जो स्पीकर का डाइस है उसका घेराव वो किया और JUI के जो अरकान हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया। और वो जो कल हुकूमत ने ऐलान किया है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से उसकी मुखालफत कर रहे थे और उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान ख्वाजा आसिफ ने नुक्ता इतराज के ऊपर जो कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं APK में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना चाहिए तो अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। और इस वक्त भी अपोजिशन अरकान ने स्पीकर का डाइस जो है उसका घेराव कर रखा है और जो ख्वाजा आसिफ हैं जो बोलना चाह रहे थे, गलबन पॉलिसी जो बयान है वो देना चाह रहे थे, तो अभी तक वो खामोश हैं और अपोजिशन का एहतजाज जो है वो जारी है। ठीक है, वक़ार सती हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा जियो न्यूज़, और हमें तफसील से आगाह कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अपोजिशन ने वॉकआउट किया, 1.5 घंटे बाद दोबारा ऐवान में वापसी हुई। इस दौरान बजट के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा ने तकरीर शुरू की और अपोजिशन की अरकान की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं जहाँ स्पीकर डाइस के गिर्द अपोजिशन अरकान खड़े दिखाई दे रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ख्वाजा आसिफ जब तकरीर कर रहे थे तो अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया, नारेबाजी की। JUI के अरकान भी एहतजाज में शरीक हुए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी एहतजाज में शरीक हुए और ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए गए। इस दौरान सरकारी TV की जानिब से कार्रवाई की आवाज़ इस वक्त बंद की गई है। कौमी असम्बली का इजलास जारी था। ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते उन्होंने अपनी तकरीर रोक दी। ऐवान में शोर शराबा और अपोजिशन की जानिब से ऑपरेशन बंद करो के नारे लगाए गए। इससे पहले गुफ्तगू की अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस से वॉकआउट करने के बाद उनका ये कहना था कि पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए, किसी भी ऑपरेशन की हिमायत से उन्होंने इनकार किया। उनका ये कहना था कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं। ऐवान में बात करने की कोशिश की तो हमारे माइक बंद कर दिए गए। और एक बार फिर बात करेंगे, वक़ार सती हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, ये बताइएगा कोई मौका दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन नुक्ता एतराज़ पर उन्हें बोलने दिया जाए? देखिए, हुकूमत और अपोजिशन का कंसेंसस था बजट के हवाले से कि कोरम की निशानदेही नहीं होगी और जो वो कार्रवाई है वो स्मूथ वो तरीके से चलेगी। और आज जो अपोजिशन थी वो आई है, सुबह वो उन्होंने नुक्ता इत्तेराज़ पर बात करने की कोशिश की लेकिन सुबह उनको वो स्पीकर ने मौका नहीं दिया और उसके बाद वो वॉकआउट करके चले गए। और इस दौरान 4-6 MNAs जो हैं वो तकरीर वो कर चुके थे। खुर्शीद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं उनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन वापस आई है तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के बाद ऐवान के अंदर और आके उन्होंने जो है ठीक है।